ठीक है, हरे कृष्णा तो यही बाबा। हरे कृष्णा सर। ठीक है, ये क्लास 9 का प्रश्नावली 13.7 है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो, आज हल करेंगे। एक लंबी शंकु का आयतन 2856 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सबको रीडिंग किया क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर हम भी रीड कर देते हैं। क्या बोला? एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए कि शंकु की ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब दो शंकु का ऊंचाई पहले दिया क्या हुआ? पहले दिया हुआ है, लिखेंगे आयतन दिया गया है। क्या दिया हुआ है? आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आधार का त्रिज्या, आधार का व्यास दिया हुआ है। आधार का व्यास दिया हुआ कितना? 28 सेंटीमीटर। तो हम आधार का क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? व्यास में 2 से भाग दे देंगे। 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो इस आयतन वाले और इस आधार के त्रिज्या वाला एक शंकु मिलेगा हमको। मान लो यही वो शंकु है जिसका की आयतन 9856 है। ठीक है, आयतन को दिखाते हैं वॉल्यूम से। VOLUME, इंग्लिश में बोलते हैं आयतन को वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी भी दिया हुआ है कितना? 9856। और ये जो आधार है, ये ऐसे करके आधार नीचे इस पे रखा हुआ सरफेस पे, इसका जो त्रिज्या है देख लो यार, इसी का त्रिज्या R का मान निकाल चुके हैं कितना? 14। ये होगा H, ये वाला हाँ ये ऊंचाई है, और ये वाला क्या है? L, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये वाला L। इसको A नाम दे दो, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, ABC। एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब निकालेंगे एक करके। सबसे पहले क्या निकलेगा? शंकु का ऊंचाई निकलेगा। कैसे? क्योंकि आयतन का फॉर्मूला रखेंगे तो ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो उसमें से एक अननोन होगा। ऐसा समीकरण बनेगा जिसमें कि एक अननोन होगा तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे पहला नंबर। शंकु का आयतन का सूत्र बताओ सभी कोई। 1/3 गुड। 1/, यहाँ इसके नीचे लिखो 1/3 पाई r स्क्वायर है। सबको याद होना चाहिए अब सूत्र, है ना। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसमें दिया हुआ 9856, यहाँ दिया हुआ है 9856। अब ये जरा जो मान हम जो वैल्यू जो मान जिसका दिया हुआ हमको रखेंगे। इसमें से एक अननोन है r तो दिया हुआ है, h निकालना है, यहाँ से h निकल जाएगा। देखो जरा कैसे निकलेगा। 1/3 पाई का मान नहीं बोला क्या रखना है, तो हम 22 के साथ रख देते हैं। R स्क्वायर है और H, R का मान दिया हुआ है 14, यानी स्क्वायर है तो 14 क्या होगा? 2 बार 14 × 14 इंटू H नहीं दिया होता, H रह गया 9856। अब देखो जरा 22/7 रखे थे, यहाँ 14 मिल रहा है, इसका मतलब सही रखे थे। 7 से कट जाएगा ये? 7 दूनी 14। और कुछ करेगा? नहीं करेगा। अब देखो H इधर ही रहने दो और उधर ले जाओ 9856। ये 14 देखो H में गुना में है, इधर आएगा क्या होगा? डिवाइड में। 2 देखो इसमें गुना में, इधर आएगा डिवाइड में। 22 इधर गुना में, इधर आएगा डिवाइड में। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा ना। हाँ 3 और ऊपर जाएगा, यहाँ से 3 में जाएगा उधर। अब देखो इसमें से क्या करना है? सबसे आसान नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 2 से तो कटेगा। 2 से काटो। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब देखो 49 और 28 किस में आता है? 7 के टेबल में। यस सर। और यहाँ 14 है, ये भी 7 के टेबल में आएगा। तो 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, फिर नहीं कटेगा। 7 4 जा 28 हो गया। अब देखो फिर 2 से करना तो आसान है। 2 से कर दो इसको। 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बच गया और 0 10, 2 5 जा 10,
2 2 4। फिर 22 हाँ फिर देखो 352 है ये, एक बार अब लिख देते हैं। ऊपर क्या बचा है 352 इंटू 3 अपॉन 22, तो अभी भी कटेगा। ये 352 11 से कटेगा, ये भी 11 से कटेगा। देखो 11 2 जा 22, यस सर 11 3 जा 33, और यहाँ पे 2 बच गया, 11 2 जा 22, 2 से कट गया ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 12, तो 16 दिया 48, यस सर हो गया 48 सेंटीमीटर आ गया क्या एच। यस सर सही है 48 सेंटीमीटर आ गया क्या शंकु का ऊंचाई। अब क्या निकालना है त्रिज्या की ऊंचाई। देखो अब देखो ये ऊंचाई एच आ गया, यहाँ पे देखो 48 और ये आर हमको पता है कितना 40, तो ये वाला निकलेगा एल। एल देखो पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एल स्क्वायर बराबर ये वाला एच एच का स्क्वायर प्लस ये वाला आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर निकालना ही है, लो एल स्क्वायर निकालना ही है। एच का मान निकाले 48, 48 का स्क्वायर पाइथागोरस निकालते हैं प्लस आर का स्क्वायर क्या 14। बताओ जरा 48 का स्क्वायर कितना होगा, करो जरा करो सबको, बताओ जरा 48 का स्क्वायर। कितना होगा 16 करो सबको। 48 का स्क्वायर नहीं होगा, करो सर। 48 इंटू 48, 8 इज 64। सर 16 नहीं होगा हाँ 8 इज 64, 8 चौके 32, 32 2304 38, 8 चौके 32 के 2 हाथल 3, 4 चौके 16 3 19, 4 10 0 हाथल 1, 10 3 3 हाथल 1, 2304। हम तो बस सारा कोई नहीं बचा यहाँ पे 2304 रखेंगे और 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 आपने दिख रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हर एक साइड का। ठीक है तो एल का स्क्वायर क्या आया था 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 48 का स्क्वायर 2304 प्लस 196, इसको जोड़ दो 6 4 10 0 हाथल 1 10 0 हाथल 1 3 1 4 5 25। 2500 सर हाँ एल स्क्वायर मान 2500, तो एल का मान क्या हो गया ये इसको क्या 50 इंटू 50 हाँ रूट 50 बाहर आ गया, तो एल का मान क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। तेरे को टाइम निकल गया त्रिज्या ऊंचाई निकल गया, ऊंचाई निकल गया। और एक निकाला क्या शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल पाई एल। गुड, अब पाई एल लिख दो। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान अभी निकाले हैं, एल का मान 50 रख दो। 7 से कट गया 7 2 जा 14, अब गुना कर दो 50 गुना 100, 22 गुना 100 कितना होगा 2200 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया तीनों, एक आंसर यहाँ है, दूसरा का आंसर यहाँ है और तीसरा का आंसर यहाँ है। आया समझ में, बहुत आसान था। यस सर इसको लिख लेना है सबको अच्छे से, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण सर।